का दर्शन करें। इस समय की कल्पना करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पूरी अयोध्या में सरस्वती जी प्रति घर में जाकर देखती है कि राम का निंदक कौन है। उन्हें पूरी अयोध्या में कोई राम की निंदा करने वाला नहीं मिला। जब राम का निंदा करने वाला कोई नहीं आती है, जो भजन से दूर रहते हैं, भक्ति से दूर रहते हैं, भगवान की पूजा अर्चना से दूर रहते हैं, सरस्वती उनकी बुद्धि बिगाड़ देती है। जो भजन भाव में रहते हैं उनसे सरस्वती भी डरती है, क्योंकि वो तो भगवान के जीव अग्रभाग से सरस्वती का प्रकट्य हुआ है। और जिन प्रभु का तुम भजन कर रहे हो, सरस्वती उसमें बाधा नहीं पहुंचाएंगी। आपके वाणी से द्वारा कभी भी कोई कुटिल बात नहीं होगी। अब इस प्रकार पूरी अयोध्या में कोई नहीं मिला, तो सरस्वती ने स्वयं राम का ध्यान किया है कि हे प्रभु राम, जिन देवताओं ने आपके कार्य के लिए मुझे भेजा है, मुझे यहाँ कोई भी आपका विरोधी नहीं मिलता। अब विरोधी नहीं मिलता तो राम की कृपा हुई है, क्योंकि राम भी सबका उद्धार चाहते हैं। देवताओं की बात मन की जानते हैं भगवान प्रभु। और उन्होंने मंत्रा नाम की जो दासी थी वह अयोध्या की नहीं थी, बोलो राघव सरकार की, वो कैकई के पीहर से आई हुई थी, दासी के रूप में मिली थी वहां से। और उसी के जीव अग्रभाग पर सरस्वती बैठ गई और जाकर कैकई से बोलती है, दिक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। दिक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे लोग कान उठाओ, राम तिलक सुनी बाहुर गाओ, राम तिलक सुनी बाहुर गाओ। जरा सा आधा नंबर अंदर की आवाज को कम करो मास्टर से। मंत्रा ने देखा कि नगर को खूब सुंदर सजाया गया है। चारों तरफ घुमा घुमा के नजर देख लिए, बड़ी शोभा हो रही, क्या बात है। अभी तो विवाह उत्सव समाप्त हुआ है, अब कौन सा उत्सव होने लगा। इस प्रकार की बातों को अब मन में सोचते, किससे पूछूं, तो नगर वासियों से पूछते क्या बात है, अयोध्या पूरी बहुत सज रही है। तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया, अंदर से ही पूछ लेना, तुम तो अंदर ही रहती हो, बाहर क्यों पूछती हो। बड़े उत्सव की बात है, राजा राम राजगद्दी सिंहासन पर बैठेंगे। इस बात को सुनकर उसका हृदय मलिन हो गया, क्योंकि सरस्वती सहाय हो चुकी थी। अब उसका मन मलिन है, वो दुखी है। और वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम बिगड़ेगा, इस काम को बिगाड़ देना है। ध्यान रखना, जो भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान उनको काम बिगाड़ने में नियुक्त करते हैं। इच्छा तो हरि की ही है, इच्छा भगवान की है, लेकिन उसको अपजस देना है। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम मंत्रा नहीं रखा। किसी का नाम मंत्रा सुना है? आज इधर उधर की करते हुए मंत्रा जरूर उपदेश में दे देते हैं कि मंत्रा का काम कर रही है, लेकिन वैसे कोई मंत्रा नाम नहीं रखा। अब मंत्रा जो है काम बिगड़ जाए और कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूंगी। इस प्रकार कैकई के भवन में पहुंची है। कैकई से कहा है कि कुछ पता चला है तुम्हें? बोले क्या बात हो गई? राजा राम सिंहासन पर बैठ रहे, बड़ी खुशी की बात है, राम तो मुझे प्राणों से प्रिय है। कैकई ने कहा कि राम मुझे प्राणों से प्रिय है। तो जैसे सांप सूंघ जाए ऐसे चुप हो जाती है, हंसती भी नहीं और बोलती भी नहीं है। तो कैकई ने बोला कि भाई तुम्हारा मुंह क्यों खुल रहा है? राजा राम बनेंगे, सब प्रजा सुखी होंगी, हम माताओं के नेत्र प्रफुल्लित होंगे, हमें भी आनंद होगा कि राम राजा बने। इस घर के बड़े पुत्र राम हैं। भरत से भी ज्यादा कैकई राम को चाहती थी, लेकिन आज
मंत्रा जो है उदास बैठी है। फिर पूछती है भाई कि कई क्या मंत्रा क्या बात हो गई, तुम मेरे पियर से आई हो? बोली मैं चाहती हूँ ये राज भरत को मिले, ये राज राम को न मिले। तुम मंत्रा को डांटा है। बोले तू कुबड़ी ना होती ना तो तेरी ये गति नहीं होती। तू कुबड़ी इसीलिए है कि तेरी सोच बहुत गंदी है, तू अच्छा नहीं सोचती। ये लंगड़े अंधे ये अंग भंग जितने होते हैं इनकी सोच गंदी होती है, जिसे भगवान इनको पहले से ऐसा बनाकर भेजते हैं। ऐसा कैकेयी जी ने कहा और रानी ने हंस कर कहने लगी कि तू बड़े गाल वाली है, बड़े बड़े मुंह फुला के रहती, इस बात पर ध्यान मत दे। कौन राजा बन रहा, आनंद लो इस बात का। लेकिन जो निंदक होते हैं भगवान उनको एक विशेष कला देते हैं। वो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत करते हैं, उनकी बातों करने का जो ढंग है इतना सुंदर होगा कि आप उनकी बातों में आ ही जाएंगे। फिर वो कहने लगी कि हाँ मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो कुबड़ी हूँ, आखिर हूँ तो पराई, तेरे घर की नहीं हूँ, तेरे पियर से मिली हूँ। आखिर मुझे किससे क्या जलन, ना मुझे राम से जलन और ना मुझे तुमसे जलन। लेकिन दुख होता है तू मेरे यहाँ की बेटी है, तेरे संग अन्याय होगा, तुझे पता नहीं है कल्याण तेरे प्रति षड्यंत्र रच रही है। मैं अभी कानों से सुनकर आई हूँ। गुरु राघव सरकार की। वो तेरे से सोतिया डाह करना चाहती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा राम गद्दी पर बैठे और तेरा बेटा चाकरी करे, तू भी उसकी चाकरी करना। जिसका बेटा राजा उसकी माँ भी राजा। देख कितना सुंदर षड्यंत्र रचा है। पहले भरत को ननिहाल भेज दिया, उसके बाद से इस बात की चर्चा हुई है कि राम को राज्य दिया जाएगा। अगर ये लोग अच्छे मन के होते तो बता क्या भरत के रहते कार्य नहीं हो सकता था? अब कुछ पॉइंट वाली बातें कैकेयी के दिमाग में बैठ रही है। बोली क्या तो तुम ठीक रही है, लेकिन पता नहीं मेरा मन मानता है नहीं। लेकिन अगर कौशल्या मेरे संग सोतिया डाह कर रही है तो मैं इसके लिए उसको अच्छा मजा चखाऊंगी। और तो कैसे ईर्ष्या हो सकती है, भगवान ने बनाई है। उन्हें पता चल जाए कि फलानी मेरे संग कुछ करने वाली, उससे पहले वो करके चली जाएगी। गुरु राघव सरकार की। अब कैकेयी ने मन में सोच लिया कि अब राम का राज्य होने नहीं दूंगी, और सारे वस्त्र निकाल दिए, लाल पीले कपड़े का त्याग कर दिया, सारा श्रृंगार का सामान निकाल दिया है और गई है कोप भवन में काली रंग की साड़ी पहनकर, काल का रूप धारण करके आज कैकेयी कोप भवन में गई है। कोप भवन में जाकर बैठी है। राजा दशरथ को समाचार मिला है कि आज जो है कैकेयी कोप भवन में गई है। राजा को बड़ी घबराहट हुई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, कैकेयी जी का क्रोध सातवें आसमान पर है, वह किसी की बात नहीं सुनती है। मंत्रियों के द्वारा खबर पहुंची है राजा जनक जी के, दशरथ जी के पास कि आज कोप भवन में बैठी हैं कैकेयी। अब राजा घबराए हैं। अब राजा ने दूसरी गलती की है। रात ही तो बीच में थी, सुबह तो राम को राज्य मिलता ही नहीं, जाते रानी के महल में। लेकिन वह दूसरी गलती थी कि वो पत्नी के घर में गए, ना कि गुरु के पास। गुरु को बुला के भेज दिया राम जी के घर में, दूसरी गलती कर दी, स्वयं चले गए पत्नी के घर में। कोप भवन सोनी सक चिमुराओ, कोप भवन सोनी सक चिमुराओ,
कहीं बादल जाके नरपति सकल रमणि रूप धाके नरपति सकल रमणि रूप। कोप भवन का नाम सुनकर राजा चल तो दिए हैं लेकिन पैर आगे बढ़ते नहीं, पैर आगे रखते हैं पैर पीछे जाते हैं, पता नहीं क्या सोचा है और क्या होने वाला है। ध्यान रखना, जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो पहले मन संकेत मिलता है, मन में घबराहट होती है, मन उदास हो जाता है और मन कहीं नहीं लगता, अच्छी बात भी नहीं सुहाती। राजा की भी दशा है। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उसका भी संकेत मिलता है, कोई भी अच्छी बात ना हो तब भी मन प्रसन्न होता है, मन में बड़ी शांति बनी रहती है, एक अलग उत्साह होता है, पता नहीं अब हम क्या करने वाले हैं, एक उत्साह विशेष बनता है। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप की महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले रति कामदेव के पुष्प बाण आज दशरथ राजा को लगे हैं। राजा डरते डरते प्यारी कैकेयी के पास गए हैं और उसकी दशा देखकर बहुत दुख हुआ। जमीन पर पड़ी है पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना प्रकार के आभूषण उतार कर आज भयंकर उदाहरण किया है। और राजा कह रहे हैं कि हे तो रानी रेशानी परसत पानी पति निवारही मानो सरोष भुवंग भामिनी विषम भाति निवारही विषम भाति निवारही गौवासना रसनाद मरमनारो देखई तुलसी विपति भगत भावत काम कौतुक लेकई काम कौतुक लेकई। और बड़ी मीठी वाणी बोली है दशरथ जी ने, हे सुमुखी हे सयानी, क्यों ऐसा भयंकर वेश धारण किया है, क्या बात हो गई हमें बताओ। जब औरत गुस्सा हो ना उसको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी गुस्सा हो तो मान जाता है, औरत कहेगी आज उठ जाओ पराठा बना दूंगी बढ़िया वाला खा लीजिए, आदमी तुरंत उठ के बैठ जाता है, चलो पराठा मिलेगा। और औरत गुस्सा हो जाए, आदमी कितना भी कहेगा सुन रही हो, पीछे जाओ, हाथ मत लगाना मेरे को। मनाना बड़ा मुश्किल है। दशरथ जी मना रहे और कैकेयी जी भड़क रही है पूरी। वो जितना प्यार से बोले उतना दो केन उन पर मिट्टी का तेल छिड़क जाओ और भड़क जाओ। राजा बार बार कह रहे हैं सुमुखी हे सयानी कोकिल पत्नी गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बता। तेरा शत्रु अमर देवता भी होगा तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े की स्त्री की क्या बात है, मुझे बता दे। मैं तेरा स्वभाव जानता हूँ और तू भी मेरे स्वभाव को जानती है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा कमल को देखता है। आज दशरथ जी चौथे पन में बात अपनी पत्नी को कह रहे हैं तो राजा राम कैसे बनेंगे। ध्यान रखना, जिसके मन में विषय वासना अंत तक रहती है वहाँ भगवान नहीं ठहरते। गुरु राघव सरकार की। प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, तेरे वश में है। यदि तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता हूँ। सब कुछ तेरा है, तुझे जैसे बरतना वैसे बरत ले। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, लेकिन ऐसे भयानक रूप को हमें मत दिखा। कल राजा राम राज्य करेंगे, उनका अभिषेक होगा और वह सुंदर दृश्य देखने के लिए मेरे नैना छटपटा रहे हैं। और ये बात सुनकर तो और क्रोध में भड़क गई, बोली यही तो दुख का कारण है कि राम राज्य करेंगे। इस प्रकार दशरथ जी ने कहा कि मैं राम को कलयुग राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ घोड़ा किसी ने छू दिया। किसी के बाल तोड़ हो रहा हो छू दो, एकदम चमक जाएगा, ऐसा कष्ट होगा।
ऐसे ही पीर भी हसी तेरी गोई, छोर नारी जिनी प्रगति न होई। ऐसे पीर भी हसी तेरी गोई, छोर नारी जिनी प्रगति न होई। लगाई न तो कपट चतुराई, कोटि कोटि लमनी गुरु बनाई, कोटि कोटि लमनी गुरु बनाई। जिसका गुरु कपटी हो, अपने शिष्य को एक बार शिक्षा दे दे, वह शिक्षा कभी नहीं भूलता। मंत्रा सहाय थी और मन में खाली मंत्रा की बातें दिमाग में चल रही थी कि कौशल्या मेरा अहित चाहती है, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। और कहा कि आप ध्यान कीजिए, एक बार आप युद्ध के मैदान में हार गए थे और मैंने आपकी युद्ध में विजय भी कराई थी और आपके प्राण बख्श गए और मैं आपको रथ सहित वापस लेकर आई थी। तब ही राजा आपने कहा था कि आपको 2 वरदान मांग सकती हो। तो मैंने मेरे वो 2 वरदान आपके पास हाथी रूप में रखे हुए, आज वह मुझे चाहिए। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, क्या मांगेगी, एक औरत क्या मांग सकती है भाई? बड़ा सा हार बनवा लेगी, बड़े से झुमके बनवा लेगी, एक अंगूठी और बनवा लेगी, 2 पायल और बनवा लेगी। राजा तो इसी चक्कर में पड़े बेचारे, कुछ नहीं सोच रही इधर उधर की। राजा को यही महसूस हुआ, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। यद्यपि नीति पुन नर नाहु, नारी चरित जल विधि अवगाहु। यद्यपि नीति पुन नर नाहु, नारी चरित जल विधि अवगाहु। कपट सहेहु बड़ाई बड़ोई, होली प्रियसी नयन होई। माग माग पैसा कबहु न देहु न लेहो, कबहु न देहु न लेहो। तेरा कहो दरदान दोई, देव पावत संदेहो, देव पावत संदेहो। रोज कहते हो मांग ले मांग ले मांग ले, मेरे 2 वरदान तो आपसे दिए नहीं गए और तो मुझे क्या दोगे? मेरे ही वरदान मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस समय मंत्रा ने भड़काया था तो कैकेयी के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। राम को चाहने वाले के अंदर कुटिल बुद्धि नहीं होती, ध्यान रखना। उनके अंदर कुटिल बुद्धि कभी नहीं आएगी, सिखाने पर आएगी। और पूछने पर कैकेयी ने पूछा कि हे मंत्रा बता क्या मांगू? बोले तेरे 2 वरदान, एक में भरत का राज मांग ले और राज करेगा, और कौशल्या को सताना है तो राम का वनवास मांग ले, अपने आप तड़प तड़प के मर जाएगी। बोलो राघव सरकार की। ये नीति मंत्रा की सिखाई हुई थी और यही 2 वरदान राजा से कहे हैं। और कहा कि पहले वरदान देने का वचन दो, उसके बाद में अपने वर मांगूंगी। तो राजा ने कहा कि चिंता मत करो, 1 नहीं 2 ले लो, 2 नहीं 4 ले लो, 5 ले लो, जितने वरदान लेने सब ले लो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्त्रियों का त्रित्व पुरुष के समझ में नहीं आ सकता, उसके मन में क्या चल रही है। उन्होंने राजा ने सोचा 2-4 वस्तु ही तो मांगेगी, मैं इसको दे दूंगा, प्रसन्न हो जाएगी, मेरा आगे कार्य सिद्ध होगा। लेकिन क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ठीक है कैकेयी, मैंने तेरे 2 वरदान देने का प्रण लेता हूँ, मुझे रे राम की सौगंध है। बोलो राघव सरकार की। यहाँ देखो ये परिस्थिति, ये सरस्वती की कृपा, ये वाणी की देवी है, ये जो चाहे वो कर सकती हैं। आज सरस्वती वासना के कारण दशरथ की जुबान पर भी बैठ गई हैं और उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम्हारे 2 वरदान आज दूंगा, तुम खुश होकर सुंदर कपड़े पहनकर पहले की तरह स्वस्थ हो जाओ, कोई चिंता मत करो। कैकेयी ने खूब सुंदर उदाहरण किया, खूब बढ़िया 16 श्रृंगार करके सामने हंसती हुई आई और बोली कि राजा मुझे मेरे भरत का राज्य चाहिए, राम का नहीं।
इस बात को सुनते ही दशरथ के धरती तले जमीन सरक गई। और जिस समय दूसरा वरदान मांगा है कि राम को वलकल वेश धारण करके जटाजूट बांधकर सन्यासियों की तरह 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा, दूसरा वरदान चाहिए। इस बात को सुनकर दशरथ जी धड़ाम से धरती पर गिर गए और कुछ देर तक होश नहीं आया। दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि आज यह क्या हो गया, आज ये बहुत बड़ी दशा हो गई। मैं एक चिड़िया के चक्कर में पड़कर मैं सोच रहा था कि छोटी वस्तु मांगेगी, आज तो इसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। और बार बार कह रहे हैं कि कहीं वरदान बदल दो, भरत को राज्य दे दो, मैं कल ही ननिहाल से बुला दूंगा, भरत का राज्य मुझे मंजूर है, जैसा मेरा राम वैसा मेरा भरत, लेकिन मुझे राम का वनगमन पसंद नहीं है, इस वरदान को बदल दो। कैकेयी ने बोला कि आप झूठ अपने वरदान को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप दोनों ही मत दीजिए, सुबह ही राम का राज्य कर देना, मुझे दोनों में से एक भी वरदान नहीं चाहिए, और देना है तो दोनों वरदान संग दीजिए। मागो मात बनी देव तो ही राम बिरह जनि मारसी भोई, मागो मात बनी देव तो ही राम बिरह जनि मारसी भोई, राखो राम कहु जेति भाती, नाही तजरहि जनम भरि छाती, नाही तजरहि जनम भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, एक कैकेयी मैं अपना सिर अभी धड़ से अलग करके तेरे को दे दूंगा, मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मेरे को मेरे राम के विरह में मुझे मत मार। राम अगर चले गए तो मैं एक पल भी ना जी सकूंगा, मेरा प्राण है राम, जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो तेरा जन्म भर तेरी भी छाती जलेगी, तू भी सुखी नहीं रहेगी, मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन तू अब जिसकी पिटारी बनेगी कैकेयी, ये तुमने ठीक नहीं मांगा है, अपने वचन को बदल दो, अपने विचार को बदल दो। क्या बात है, आज किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को, किसकी हाय मेरे परिवार को लगी है, इस प्रकार की बातें दशरथ जी कर रहे हैं। हे राजा, तब रानी ठाका मारकर हंसती है और गाल फुलाकर फिर कहती है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? पहले गुस्सा होकर दिखाया, फिर हंसी करके दिखाया। बोला राजा, गाल फुलाना और हंसना एक संग नहीं हो सकता, सिर्फ मेरे मन में क्रोध है और मुझे दो वरदान चाहिए, या तो वचन की प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत, ये ड्रामा फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत कठोर वचन कहे हैं। मरम वचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। कहते हैं, हे कैकेयी तेरा दोष नहीं है, मेरा काल आ चुका है और यमदूत के जो सिपाही हैं वो तेरे अंदर घुस गए हैं, जो इस प्रकार की बातें तू मुझसे कर रही है। भरत को भूल कर भी राज्य नहीं चाहता, तू बेकार के चक्कर में पड़ी है, होनहार बस ही तेरे जी में कुछ कुमति आ बसी है, यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता मुझे बेमौत के मारने वाला है। तेरी उजाड़ी हुई सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे, तीनों लोक में राम की बड़ाई भी होगी, केवल तेरा कलंक तेरा पछतावा मेरे मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। बोलो राघव सरकार की। आज इस प्रकार दशरथ जी ने समझा रहे हैं। फिर कहते हैं, हाथ जोड़कर तेरे से विनती करता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बोलना नहीं। ठीक है, मैं तेरे वरदान देता हूँ, मेरे से बात मत करना, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अरे मंदभागिनी, तू फिर अंत में पछताएगी, तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत से समझाकर यह कह रहे हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिरे पड़े, पर तब करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जाग गया हो, शमशान जाग गया हो, प्रेत मंत्र सिद्ध हो गया हो और वह अपना काम कर रहा है और राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ लगी है।
राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ और राम जी के जयकारे चल रहे हैं। किसी को कानों कान इस बात का पता नहीं है कि घर में इतनी बड़ी भयंकर घटना घटने वाली है। सभी राजा राम का भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, कारण जगदीश्वर ही जानते हैं। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं जानते। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने अपने मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया है। सुमंत्र जी आए हैं। सुमंत्र जी का पैर आगे नहीं बढ़ता। आज सवेरे राजा बिना सोए थके मारने लग रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इशारे से बुलाया है, सुमंत्र जी इधर आइए। और आज सुमंत्र जी के पैर लड़खड़ा रहे हैं। मैंने क्या कहा, अनहोनी पहले ही मन में खबर दे देती है कि अब कुछ होने वाला है। और उनको महसूस हुआ कि हो सकता है आज रानी जी कोई कुचाल खेल दी हो। इस प्रकार धीरज धर के मन में द्वार पर गए सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। अब दशरथ जी सुमंत्र जी को बुलाया, उनको बोला कि राम को मेरे पास भेजो। और उसी रूप में दरवाजे पर गए हैं। सारी प्रजा पूछ रही है कि हे राजा, आज आपको क्या हो गया, आप कैसे लग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर रघुकुल के दीपक रघुनाथ जी को अपने हाथ लिवा चले। राम जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे थे। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे। राम जी भी अभी सोकर ही उठे थे, तुरंत उसी वेश में भागे जा रहे हैं दशरथ जी के पास कि पिताजी क्या हो गया, क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, मेरे से अपनी परेशानी कही। वहीं कैकेयी बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। अरे बेटा, इनके जीव कहाँ है जो ये बोलेंगे। मैं बताती हूँ, मैंने भरत का राज्य मांगा है, इसलिए परेशान है। सुनहु राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। सुनहि राम सब कारण ये हो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। राज ही तुम पर बहुत स्नेह। हे राम, तुम पर राजा की बड़ी प्रीति है, तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं और मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो। राम जी ने कहा, माँ मुझे बताइए क्या बात है, मैं उनका निवारण करूंगा। वह पुत्र कैसा जो पिता के दुख को दूर ना कर सके, माँ के दुख को दूर ना कर सके, माता पिता की आज्ञा स्वीकार न कर सके। इस प्रकार कैकेयी जी ने दोनों वचन बताए हैं कि पहला कारण तो यह है कि मैं भरत का राज्य चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाए हैं कि खबर तुम्हें मिलनी चाहिए, राजा तुम नहीं बनोगे। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी को कोई दुख नहीं हुआ। राम जी के मन की प्रसन्नता बढ़ गई और राम जी ने कहा कि बहुत बहुत कृपा है, अगर मेरे पिता का प्रण पूरा होता है तो मैं भरत को राज्य जरूर मिलेगा। दूसरे वचन में ये मांगा कि 14 वर्ष तक बलकल वस्त्र पहनकर मुनियों का वेश धारण करके आप 14 वर्ष वन में जाएंगे। राघव सरकार और भी खुश हो गए, बोले बड़ी कृपा है माँ, आप दोनों के आशीर्वाद से मुनियों का, संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का दर्शन मुझे रास्ते में मिलता चला जाएगा। मेरे जैसा बड़भागी आज कोई नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुम अपराध
जोग नहीं पाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम अपराध जोग नहीं पाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब लोक छुपाई, तुम बिदु मात बचन रतना। राम सत्य सब लोक छुपाई, तुम बिदु मात बचन रतना। कहा कि हे राम, तुम अपराधी नहीं हो, अपराधी मैं हूँ इसका, और इसके किसी वचन को तुम्हें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में भले ही मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरी भले ही समाज बेइज्जती करे, दशरथ का भले ही नाम ना हो, लेकिन राम तुम मेरे घर से मत जाना। तुम्हारे जाने से मेरे को बहुत दुख होता है। मैंने बुढ़ापे में अपनी संतान को पाया है। हे राम, जीवन बिता दिया तुम्हारे लिए, बड़ी मुश्किल से तुम चौथे पद में मिले हो, और आज इतनी जल्दी यह कौन सा विधाता ने मेरे भाग्य के ऊपर काली पोत दी है। आज तुम्हारे जाने का समय कैसे आ रहा है, मैं तुम्हारे बलिहारी जाता हूँ, तुम ऐसा मत करना। और इस प्रकार पिताजी को समझाते हुए कहा राम जी ने कि आप दुखी मत होइए। जिस पुण्य ने तुमको पुत्र दिया है, वे दोबारा तुमको पुत्र से मिलाएगा। और कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदित्य रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगते हैं, जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के शुभ सुंदर फल हो जाते हैं। राम जी को तो वचन सुंदर लग रहे हैं, उन्हें पता है मेरे को भक्त का उद्धार करना है। अगर पिताजी ने माया में फंसा दिया तो किसी का उद्धार नहीं होगा। लेकिन कैकेयी जी पर और भी प्रसन्न होते हैं कि तुम कारण बन गई मेरी माँ। ये भक्तों के कई रूप हैं। एक रूप है प्रत्यक्ष अच्छा, बड़ाई लेने को सभी तैयार है, कोई बुराई भी लेने को तैयार है। भगवान का अच्छा भक्त बन के जीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के लिए बुरा बन के जीना सबको बुरा लगता है। कोई इस सेवा को स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखना, कैकेयी जी बहुत ज्ञानी थी। अब आपको वाल्मीकि रामायण की एक रहस्य भरी बात बता देता हूँ, कथा को भी सुनना, उस विषय को भी सुनना। कैकेयी जी के कोप भवन जाने से पहले राघव सरकार कैकेयी से मिले। देवताओं की विनती, सबने प्रार्थना की है। राघव सरकार को तो बाहर जाना था, बोला हे माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, अगर आपका सच्चा प्रेम है तो मुझे दोगी। कैकेयी ने बोला कि मेरा राम आज पहली बार मुझसे कुछ मांगने आया है, मेरे प्राण भी मांग लेगा तो मैं तुझे दे दूंगी। ये कैकेयी ने कहा। तो बोले हे माँ, आज मेरे लिए तुम्हें अपजस की पिटारी बनना पड़ेगा, क्या बनोगी? प्रेम इतना है राघव सरकार में, उन्होंने मना नहीं किया। बोली जो तुम्हारी इच्छा राघव, मैं तो तुम्हारी अनुरागनी हूँ, प्रेमी हूँ, तुम मेरे हो, मैं अपजस की पिटारी बन जाऊंगी। बोली माँ, इस प्रकार यह घटना होने वाली है और सरस्वती मंत्रा को सहाय होने वाली है, तुम इस बात को सहज स्वीकार कर लेना कि मेरे को बन जाना है। कैकेयी से एक प्रार्थना उनकी, आंसू मत बहाना। कितना बड़ा धर्म है और कितना बड़ा धर्म संकट है। अपजस की पिटारी भी बनना है, राम को प्रेम भी बहुत है। कैकेयी भी नहीं चाहती थी कि राम जाएं, लेकिन उन्होंने बताया माँ, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो सिर्फ आप लोगों का उद्धार है, अगर जाता हूँ तो पूरे विश्व संसार का उद्धार है। आप मेरी भक्त हैं तो भक्त का जीवन त्यागी होता है, भक्त सदा त्याग करता है। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भक्त अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है, त्याग करता है, उसी को भक्त कहते हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है, तो बोली बेटा परीक्षा में जरूर दूंगी। संसार मुझे अच्छा कहे ना कहे, मेरा राघव मुझे अच्छे से देख रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। कैकेयी जी ये सब बातों को स्वीकार करती हैं और उसी प्रकार कर रही हैं जिस प्रकार राघव चाहते हैं। और आज जो है अयोध्यापुरी में बहुत भयानक स्थिति है, सब लोगों में चर्चा हो रही है। अरे भाई,
कैकई तो अच्छी नहीं है, कैसी माँ है आज भगवान को वनवास देना चाहती है। इतने दुख की बात दशरथ जी बार बार कह रहे, राम तुम इस प्रण को कभी मत मानना, तुम इस प्रण को त्याग दो, तुम जो है वनवास नहीं जाओगे। बोले पिताजी आप धीरज धरे, कोई बात नहीं, अगर माँ की और आपका प्रण की बात है, आपकी प्रण की रक्षा मैं करूंगा, क्योंकि हम रघुकुलवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे प्राण जा सकते हैं पर वचन कभी खाली नहीं जाएंगे, आप चिंता न कीजिए। रघुनाथ जी ने तुरंत देरी नहीं की, तुरंत माँ के पास पहुँचे हैं। कौशल्या जी के पास जाकर उनको कहते, माँ मैं आज जा रहा हूँ वनवास के लिए। जब वनवास की बात कौशल्या जी ने सुनी है तो बहुत रोई है, इतना रोई है कि उस रोने का वर्णन कभी नहीं कर सकते, इतना मां रोई है। और बोली राम तुम मुझे इतनी अच्छी खबर दे रहे हो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, ये खबर मेरे को मत सुनाओ, और अगर तुम जाओगे तो मैं भी वन में जाऊंगी, मुझे भी इस घर में नहीं रहना, जहाँ राम नहीं वहाँ मेरा भी कोई काम नहीं, मुझे भी अपने संग लेकर चलो। इस प्रकार कैकई से वार्ता कौशल्या जी से बात हुई है, और कौशल्या जी को बहुत प्रकार से भगवान राम ने समझाया है कि हे माता, विधाता की ऐसी इच्छा है, आप इसको न रोकिएगा, इसमें बहुत रहस्य भरे हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और भगवान ने दंडवत माँ को प्रणाम किया है। और कौशल्या जी भी ज्ञानी थी, क्योंकि कई ब्रह्मांडों का दर्शन भगवान ने कराया था, और गुप्त रूप से माँ को कहा कि माँ तू तो जानती है तेरा बच्चा साधारण नहीं है, देवताओं के हित के लिए आया है। ज्ञान दिया माँ को, माँ ने धीरज धरा, लेकिन धीरज होता नहीं। लाख कोई धीरज दे, लेकिन अपने पुत्र का मोह कभी माँ को जाता नहीं। पुत्र जब दूर जाता है, अपने से दूर रहता है, तब माँ को बड़ी चिंता होती है, क्या करता होगा, कैसे रहता होगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए, कभी दोबारा घर में नहीं आना है, ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार कौशल्या जी से विनम्र प्रार्थना की और राघव सरकार जाने की तैयारी करते हैं। इधर माता सीता को पता चलता है कि रघुनाथ जी वन को जा रहे हैं। थर-थर कांपती है, कहीं मुझे छोड़कर ना चले जाएं, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ऐसा वचन जानकी जी ने मन में किया और भाग कर जाकर कौशल्या माँ के चरण पकड़ लिए। बोली हे माँ, मुझे बड़ा खेद है, मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाई और ना कर सकूंगी। जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं तो वहीं रहूंगी, कृपा करके मेरे मनोरथ को पूरा करो, मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं अपने पति के संग ही रहूं। लाख कुटुंबी परिवार रहते हैं, लेकिन जहाँ पति नहीं रहते वहाँ पत्नी को कोई सुख नहीं मिलता। इस प्रकार की बातें सीता जी कौशल्या को कह रही हैं। कौशल्या जी समझाती हैं, अरे मेरी बच्ची तू तो बहुत छोटी सी है, अभी तो तुझे किसी बारे में कुछ पता भी नहीं, अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और ये वनवास कहाँ से आ गया, ये कैसी बातें तू मुझसे करती है। इस प्रकार की बातें हो रही है सीता जी और कौशल्या जी के बीच में। उन्होंने बोला कि हे माँ, आप चिंता ना करें, रघुवर जहाँ रहेंगे मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जब मुझे कष्ट होगा मैं रघुवर का चांद सा मुखड़ा देख लूंगी तो मेरे मन को सुख मिलेगा, मेरे सारे संताप जाते रहेंगे, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार समझाया है। माता कौशल्या रोते रोते कहती हैं, आज मेरे वरदान में, आशीर्वाद में कोई जोर नहीं है, आज मैं कमजोर पड़ गई हूँ। हे सीता, मेरे पास आज्ञा देने का भी बल नहीं है और तुझे रोकने की भी शक्ति नहीं है। ये विधाता ने बड़ी परिस्थिति मेरी बिगाड़ रखी है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। इस प्रकार की बात कहकर कहा, ठीक है, ध्यान रखना अपने पति का और मेरे पुत्र का। और माँ ने आज्ञा दी है और सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उधर जब दशरथ जी को पता चला है कि सीता जी भी संग जा रही हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जो सिया भवन रहे कहंबा, मोहि कहोई बहुत अवलंबा। सोनी रघुवीर मातो पितुगानी, शील स्नेह सुधा जन जानी, शील सुधा शोभा सिधु जानी।
कहा कि उसको समझाओ सीता को, कुछ दिन यहाँ रह लेगी, कुछ दिन पीहर रह लेगी, समय कट जाएगा। 14 वर्ष का समय है, वन में बड़े भयानक भयानक जंगल पशु रहते हैं और सीता डर जाएगी उन्हें देखकर। आज तक जो महलों में रहने वाली महलों में आई है, वन में किस प्रकार रहेगी। दशरथ जी को और भी कष्ट हुआ है, बहुत रो रहे हैं, बार बार मूर्छा आ रही है, मूर्छा खुल रही है, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि किसी को कह नहीं सकते। और समझा रहे हैं, लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने पति के संग ही जाऊंगी। इस प्रकार सीता जी अपने पति के पास गई हैं कि मैंने माँ को मना लिया, आप मुझे छोड़िएगा नहीं। रघुनाथ जी ने बोला कि बहुत शीघ्र करो, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। एक वस्तु कह के राम जी ने आज्ञा दे दी और सीता मैया तैयार होने गई है वनवास के लिए। इधर जब लक्ष्मण जी को पता चला है कि मेरे रघुवर जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को भी बड़ा कष्ट हुआ। और आज लक्ष्मण जी घबराए हुए हैं। घबराने के दो कारण हैं। माँ को तो जैसे तैसे मना लूंगा, लेकिन जो भी नई नई पत्नी आई है उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। और माँ से आज्ञा लेते हैं, पिता से आज्ञा लेते हैं, लेकिन पत्नी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मन बड़ा घबरा रहा है। अगर पत्नी ने रोक लिया तो मेरे रघुनाथ छूट जाएंगे, जो मेरे प्राण के आधार हैं, जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रहता। इस प्रकार की मन में मंथन चल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जगत गुहारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जगत गुहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी विधिनाथ होए नित मोरा, करम तो देगी दास प्रभु तोरा। देवी विधिनाथ होए नित मोरा, करम तो देगी दास प्रभु तोरा। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं पत्नी के पास, कुछ नहीं बोलते। उनकी पत्नी भक्ति का स्वरूप थी। लक्ष्मण की पत्नी काल की देवी है। लक्ष्मण जी स्वयं काल हैं, शेषनाग का अवतार है। और काल को उनकी पत्नी खूब जानती है कि शेष जी बिना राम जी के रहने वाले नहीं है। और मेरा क्या, मुझे तो तपस्या करनी ही थी, पहले से ही जानती थी वो। और एकदम मौन खड़ी है और हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी ने कहा है, कृपा करके आंसू मत लाना, मुझे बिना आंसू के विदा करना, ताकि जिस रूप में मैं तुम्हें देख के जाऊंगा उसी रूप का दर्शन करता रहूंगा। अगर तुम्हें रोते हुए देख लिया तो मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। मैं इसी रूप को देखता रहूंगा तो प्रभु की सेवा से वंचित हो जाऊंगा। कि उर्मिला ऐसा मत करना। उर्मिला ने बोला कि देखो तुम्हारी पत्नी आज थाल सजा कर बैठी है, सुंदर दीपक जला रखा है, जाने की तैयारी में पहले से ही लगी हुई है। लक्ष्मण को सुंदर तिलक किया है, सुंदर आरती की है। बोलिए दीपक जब तक जलता रहेगा जब तक आप आएंगे नहीं, और मैं आपको रोके नहीं, एक वीरों की तरह हंस के विदा करती हूँ। और आज से सब कुछ तुम्हारे रघुनाथ हैं। इस प्रकार माता पिता ने भी कहा कि आज से सीता मैया तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं, और तुम्हें सोना नहीं है। राम को आराम देना तुम्हारा यही काम है। सीता राम तुम्हारे माता पिता हैं। इधर बन जाने की तैयारी हुई है। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, शिक्षा दी है, बड़े ही प्रेम से चरण कमलों में सिर नवाकर चली है। जब लक्ष्मण राम सीता सभी चले हैं और
अपने द्वार पर आए हैं। द्वार पर पूरी अयोध्या नगरी इस प्रकार भीड़ लगाकर खड़ी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज बहुत भीड़ है अयोध्या द्वार पर। तभी कैकेयी आई है और आकर बोला है इस तरह नहीं जाना है, वल्कल वस्त्र लेकर आई है, ये मुनियों का वेश धारण करो तब घर से निकलना है। इतना कठोर कलेजा किया है आज कैकेयी ने। और गुरु वशिष्ठ जी बोल पड़े कि देखो कैकेयी अपनी बात को संभालो, मैं तुम्हारा गुरु और पिता के नाते कहता हूँ, तुम्हारे मुंह से बात शोभा नहीं देती है। सीता जैसे राज ठाटते महलों में रहती थी ऐसे ही वन में भी जाएगी। तभी रघुवर ने कहा कि नहीं पिताजी, नहीं गुरुदेव, जैसा देश होता है वैसा भेष बना के रहना चाहिए। अब हमें जंगलों में रहना है तो हमें मुनियों का सा वेश धारण करना पड़ेगा और माता पिता की आज्ञा सिरोधारी है। मंत्रा सहाय मंत्रा वस्त्र लेकर आ रही पीछे पीछे। भगवान सभी को मंत्राओं से बचाए। बोलो राघव सरकार की, सीताराम भगवान की जय। मंत्रा वस्त्र लेकर आई है। रघुनाथ जी ने वस्त्र पहने हैं। गुरु माँ आई हैं और गुरु माँ लेकर गई हैं जानकी जी को वल्कल वस्त्र पहनाने। लेकिन जब वस्त्र पहना रही हैं तभी कैकेयी वहां पहुंचती है, कहती है जितना भी राजसी श्रृंगार है यह भी उतार दो। एक सिंदूर और एक बिंदी के अलावा तुम्हें कोई श्रृंगार नहीं करना है। जैसे तपस्वी लोग रहते हैं उस प्रकार तुम्हें रहना है। रुद्राक्ष की माला पहनो, तुलसी माला पहनो, तुम्हें हार और नूपुर नहीं पहनने हैं। तभी गुरु माता को क्रोध आया है। बोला है ऐसी भी कहीं किसी की सास होती है जो बहू के पूरे श्रृंगार उतारने को तैयार है। अरे सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अभी तो 4 दिन की बच्ची है, तेरे को जानती भी नहीं ठीक से, क्यों इसके पीछे इतना पड़ी हुई है? पूरे 16 श्रृंगार से सीता जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ ये मेरी आज्ञा है और इनके श्रृंगार नहीं निकाले जाएंगे, ये आपके पूर्ण श्रृंगार के संग राम के संग शोभा पाएंगी। इस प्रकार गुरुदेव के रोकने पर रुक गई और द्वार पर भीड़ लगी हुई है। राम लक्ष्मण सीता जी जाने को तैयार हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र को आज्ञा दी है कि सुमंत्र मेरे हाथ में आई हुई रस्सी छूट गई है, मेरा राघव मुझे छोड़कर जा रहा है और आप कोशिश करना कि मेरा राघव उन्हें मना कर ले आना, उन्हें छोड़कर मत आना। ये रथ लेकर जाओ जहां तक प्रभु जाएंगे। ये घर का माहौल ठीक नहीं है, घर के लोगों के माहौल ठीक नहीं है, बुद्धि बिगड़ गई लोगों की। बाहर जाकर समझाना, क्या पता तुम्हारे समझाने से राघव सरकार वापस आ जाए। राघव सरकार चले हैं, रथ में बैठे हैं और पूरी अयोध्या नगरी रो रही है और राघव सरकार को याद कर रही है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे है मेरे राघव, हम तुम्हारे रहेंगे है मेरे राघव, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे है मेरे राघव, हम तुम्हारे रहेंगे है मेरे राघव। तुम्हें छोड़ सुन दशरथ दुलारी, कोई ना मीत हमारा, तुम्हें छोड़ सुन दशरथ दुलारी, कोई ना मीत हमारा।
अब तो आकर हाथ पकड़ लो हे मेरे रघुवर। अब तो आकर हाथ पकड़ लो हे मेरे रघुवर। अयोध्या नगरी का सीन देखने लायक था। सभी के दोनों हाथ रघुवर की तरफ थे और कह रहे थे एक बार पकड़ लो प्रभु, छोड़ो मत। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची देख के रीत दिखाना है मेरा साची देख के रीत दिखाना है मेरा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे मेरे हम तुम्हारे रहेंगे मेरा। दास की विनती सुन लीजो और रघुराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो और रघुराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। एक बार रस्ते लगा लो हे मेरा एक बार लगा लो है मेरा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे भगवान जो है जा रहे हैं, सारी अयोध्या पूरी उनके पीछे पीछे जा रही है। सभी कहते हैं कि हमें हमारी अयोध्या तो हमारे राम है, और जहाँ राघव नहीं है वहाँ अयोध्या नहीं है। वह तो बड़ी भयानक है, हमें यहाँ नहीं रहना, हम राघव सरकार के संग जाएंगे। पूरी अयोध्या पुरी के लोग राघव सरकार के पीछे पीछे जा रहे हैं कि हम भी वन में रहेंगे, वन के फल खाकर हम अपना जीवन काट लेंगे। जहाँ राघव रहेंगे वही नित्य नया अयोध्या बनेगी, वही अयोध्या का समाज रहेगा। और इस प्रकार राम लक्ष्मण जी सीता जी सभी गुरुओं की वंदना ब्राह्मणों की वंदना करके चले हैं। सभी समाज उनके पीछे पीछे जा रहा है। आगे आगे राघव पीछे से पूरी अयोध्या नगरी और भगवान का भजन करते चले हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे
रटते रटते बीती उमरिया रटते रटते बीती उमरिया जाने किस दिन होगी हम पर जाने किस दिन होगी हम पर रघुवर की नगरिया रटते रटते बीते उमरिया रटते रटते बीते उमरिया जाने किस दिन होगी हम पर जाने किस दिन होगी हम पर रामा की नगरिया रटते रटते बीते उमरिया रटते रटते बीते उमरिया रटते रटते बीते उमरिया रटते रटते बीते उमरिया। अयोध्या में इतनी भीड़ थी, भगवान को जाने में बड़ा विलंब हुआ और पहले ही रात हो गई। रात को भगवान ने गंगा के किनारे, सरयू के किनारे विश्राम किया है, आराम किया है और भगवान आज पहली बार धरती पर सोए हैं। धरती पर भगवान सोए हैं तो गु और जो मंत्री थे उनका आज कलेजा फट रहा है कि आज राजसी ठाट में भगवान सोने वाले धरती पर सोए हैं। कितना बुरा लग रहा है, कितना खराब लग रहा है। सभी अयोध्यावासी भगवान के अगल बगल होकर सो गए हैं कि कहीं गलती से छोड़कर ना चले जाएं। अगर चले गए तब हमारा क्या होगा। सभी को भगवान ने अपनी माया को बुलाया है और अपनी माया से भगवान ने गहरी नींद में सब अयोध्यावासियों को सुला दिया है और सुलाकर भगवान जो है चले हैं, आगे बढ़े हैं। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से सुंदर है, इंद्र भवन की भी क्षमता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियां रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजा कर बनाया हो। जो पवित्र बड़ेंगी विलक्षण सुंदर भोज पदार्थ है से परिपूर्ण है, फूलों की सुगंध से सुवासित है। जहाँ पलंग मणियों के दीपक है, सब प्रकार का पूरा आराम है। ओढ़ने बिछाने के वस्त्र रखे हुए हैं। आज उनको ओढ़ने वाले श्री सीताराम जी घास फूस पर सो रहे हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव की दास दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु आज राजा राम जी पृथ्वी पर सोए हैं। पिता जनक जी की, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत जानता है, साक्षात जगदम्बा है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति रामचंद्र जी परमपिता परमेश्वर हैं। आज वह भी